नमस्कार, मैं अमिताभ बनर्जी यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको साप्ताहिक समाचार पत्र न्यूज़लेटर लेके आया हूँ। आज 30 मई 225 का। आज के न्यूज़लेटर के कुछ मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा है कि हम जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हियरिंग चल रहा है, सीनेट हियरिंग चल रहा है। अभी खत्म हुए, शायद 1-2 दिन पहले खत्म हुए। काफ़ी डिटेल सीनेट हियरिंग हुए हैं सब कमेटी, सीनेट सब कमेटी में। और उस हियरिंग में काफ़ी एक्सपर्ट्स के टेस्टिमनी लिए गए, उनके विचार लिए गए ओथ, अंडर ओथ, जिनको कि महामारी के टाइम जिनको बोलने नहीं दिया था। और कुछ ऐसे ऐसे सनसनी मुद्दे ऊपर आए हैं जो कि चौंकाने देने वाली बात है। ये पहला हम बात करेंगे विस्तार से। दूसरा हमारा मुद्दा आज है कि अमेरिका तो पहले ही डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया था। अभी अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है। पहले उन्होंने बताया था कि वो अलग होंगे, पर अभी फॉर्मली अलग हो गया है। और यूएसए और अर्जेंटीना मिलके एक कोलैबोरेशन करेंगे इंटरनेशनल हेल्थ में। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वजह हो सकता है कि अभी अमेरिका ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है। अमेरिका दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा है पब्लिक हेल्थ में। और अभी इतने कम देश क्यों अमेरिका के साथ आ रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा चिंता जताएंगे। और तीसरा हमारा मुद्दा है कि अभी आप देख रहे हैं कि फिर से तांडव चालू हो गया है, कोविड 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 फैल रहा है। उसके बारे में जीनोमिक सर्वेलेंस बहुत। तो जीनोमिक सर्वेलेंस के पीछे क्या है, कितना खर्चा आता है और उससे क्या फ़ायदा होता है, या होता भी है कि नहीं, कि खाली प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर थोड़ा हम बातचीत करेंगे। तो पहले मुद्दे पे आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और काफ़ी सनसनी चीज़ें इसमें सामने आई है इसमें, कि अभी महामारी के टाइम यूएसए ने गुमराह किया था। जब गुमराह किया था महामारी के टाइम अमेरिका ने, पूरा दुनिया उसको फॉलो किया था। और आज के तारीख में अमेरिका में एक करवट ले लिया है, क्योंकि पूरा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया है। पर्टिकुलरली जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जय भट्टाचार्य और इन लोग आने के बाद कई लोगों को निकाला है उनने सीडीसी से, एफडीए में, जिन्होंने गुमराह किया था एक प्रकार से पूरा दुनिया को। एंथनी फॉची वगैरह तो पहले ही इस्तीफा दे के पार्डन भी ले लिया था एंथनी फॉची को। एंथनी फॉची को मालूम था इसका मतलब कि ऐसे इंक्वायरी होगा तो वो दोषी पाया जाएगा। तो उसने पहले राष्ट्रपति बाइडेन जाने के पहले उनसे एक प्रेसिडेंशियल पार्डन ले लिया है कि भाई अगर कुछ इसके खिलाफ कुछ होगा तो इसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन, जो कि कभी हुआ नहीं इतिहास में। पर इतिहास में बहुत कुछ नहीं हुआ था। महामारी के टाइम वो हमको ऐसा देखने मिला। ऐसा दुनिया एक जुकाम खांसी जैसे बीमारी के लिए कभी बंद नहीं हुआ था तो ये काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिला था महामारी के टाइम। और अभी अमेरिका में उस चीज़ का इंक्वायरी हो रहा है। महामारी में जो जो कदम लिए गए थे उसका सीनेट हियरिंग हो रहा है। इंक्वायरी मतलब सीनेट हियरिंग हो रहा है। और ऐसे कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, जिनको फॉची ने दबा दिया था। अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा दुनिया फॉची को फॉलो कर रहा था। आपको मालूम है पूरे दुनिया में सेंसरशिप लग गया था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी चीज़ को क्वेश्चन करता तो उसका ये छीन लिया जाता था, उसका बोलने का आज़ादी छीन लिया जाता था, सेंसरशिप कर दिया जाता था, डीप्लेटफॉर्म कर दिया था, यूट्यूब बंद कर दिया जाता था, यूट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता था, फेसबुक, लिंक्डइन पूरा। क्योंकि ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन कंट्रोल है। इंफॉर्मेशन नॉलेज पावर है, और अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया आपको एब्सोल्यूट पावर मिल गया। और एब्सोल्यूट पावर से करप्शन भी एब्सोल्यूट हो जाता है, ये आपको मालूम। तो एंथनी फॉची मेडिकल डिक्टेटर बन गया था। उसने इंडियन गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता था कि लगा दो लॉकडाउन, ये लगा दो। तारीफ किया था इंडिया के लॉकडाउन का उसने, डब्ल्यूएचओ ने। तो ये सब जब गलत काम हो रहे थे हम उनके पीछे पीछे आंख बंद करके जा रहे थे।
हमारे एक्सपर्ट जो तोते जैसा, जो वहां से फौची और सीडीसी बोलता था, तोते जैसा बोलते थे, तोते जैसा। 6 फीट की दूरी, मास्किंग, और ये अभी फिर चालू हो रहा है। अमेरिका आगे निकल गया, हम अभी अटके हुए हैं, फिर से उसी इसमें घूम रहे हैं, भूल भुलैया में। तो अभी 6 फुट का और जितने इन्होंने आदेश निकाले थे फौजी ने और उनके गैंग ने, कोई का कोई सबूत नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। जब बिगर इसके वो अपने आप को साइंस कहता था, आई एम द साइंस। और वो कहता था कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोलता है वो साइंस के खिलाफ बोल रहा है, इतना घमंड आ गया था उसको। और जब उसको सीनेट हियरिंग में पूछा गया, कुछ महीनों पहले, अभी वाला सीनेट हियरिंग कुछ महीनों पहले उसको पूछा गया कि आपके पास क्या है, 6 फुट दूरी का क्या एविडेंस था? 6 फुट दूरी, गोला बना दिया सब जगह, एयरपोर्ट में गोला बना दिया। ऐसे 6 6 फुट खड़े हवाई जहाज के अंदर सब इकट्ठे हो गए, यानी कॉमन सेंस भी लोगों का छीन लिया था कि ये क्या पागलपन है। तो उससे पूछा आपका क्या एविडेंस है? तो फौजी ने बोला इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं था, हमने ऐसे ही बना दिया इसको। आप ऐसा आदमी क्या फॉलो कर रहे थे हम आंख बंद करके? और अभी भी कुछ कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जो अभी फिर से हल्का निकला ना उसका, नीचे नीचे ओमिक्रॉन के बाद तो खेल खत्म हो गया था, फिर पर नया वेरिएंट निकाल के ऐसे डराया जाता है। और ये इतना, तो फिर से कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मास्क पहनो और 6 फुट की दूरी करो। और तो ये सब का कोई एविडेंस नहीं है। अमेरिका आगे बढ़ गया है। अमेरिका के अभी हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या। क्योंकि अमेरिका में तो सफाई हो रहा है एक प्रकार से। पुराने जितने थे, जिनके की फार्मा के साथ कनेक्शन था, डब्ल्यूएचओ के साथ कनेक्शन था, क्योंकि फार्मा डब्ल्यूएचओ का रिवॉल्विंग डोर है, वो उसके थ्रू उनके प्रोडक्ट्स का काफ़ी बिकता है और लागू हो जाता है। तो अभी जो अधिकारी थे, उनका सब कॉन्ट्रैक्ट है, उनको निकाल दिया गया, सफाया हो गया, दूसरे आ रहे हैं। तो इसलिए वो क्लीन हो रहा है, हियरिंग हो रहा है। और जब तक अगर वो रहते अधिकारी, तो ये नहीं हो सकता, डब्ल्यूएचओ से भी अलग नहीं। और या हमको लगता है कि जब अमेरिका अलग हुआ है, और वजह दिया था कि इसके लिए अलग हो रहा है कि डब्ल्यूएचओ में इतना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फार्मा का इंटरेस्ट है, चाइना का बहुत भारी इंटरेस्ट है। और अभी तो चाइना का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका निकलने के बाद चाइना ने अपना 500 मिलियन का कंट्रीब्यूशन और बढ़ा दिया है। तो अभी बिगर इतना कंट्रीब्यूशन के चाइना डब्ल्यूएचओ को कंट्रोल कर रहा था, अभी पूरा कंट्रोल करेगा। और बाकी देश जो अभी अटके हुए हैं जब डब्ल्यूएचओ के साथ, तो ऐसा लगता है कि क्या इनका नियत क्या हो सकता है क्या। क्योंकि अमेरिका अलग क्यों हुआ डब्ल्यूएचओ से? अमेरिका अलग इसलिए हुआ कि जॉन एफ कैनेडी ने बोला था कि ये काफ़ी इसमें करप्टेड बॉडी है, डिक्टेटर बनना चाहता है, चीटी के जरिए पूरा वर्ल्ड कंट्रोल लेना चाहता है, कभी भी महामारी, इसलिए अलग हुआ था। तो अगर जो देश नहीं अलग हो रहे, क्या उनको ये सब मंजूर है, जिसका कि पूरा एविडेंस सामने आया है? और अभी हियरिंग हो रहा है। अभी हियरिंग में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही है जो कि पहले सेंसर कर दिया जाता था। और अभी ये देखने वाली बात यह है कि कुछ मीडिया भी अभी बोलने लगा है, जो कि पहले मीडिया भी नहीं ऐसे खबरें बताता था। जैसे कि कोई टीके का दुष्प्रभाव के बारे में मीडिया दबा देता था उसको। अभी जो हियरिंग में सबसे सनसनीखेज क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया खुद बोला है, इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा यूट्यूब का लिंक दिया है, वो हियरिंग जो हुआ उसमें जो एक्सपर्ट ने टेस्टिमनी दिया, उनमें से एक डॉक्टर पीटर मैकलो है, जो कि लीडिंग हृदय रोग विशेषज्ञ दुनिया के। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, 500 का भी रिसर्च। उन्होंने एविडेंस है उनके पास, पूरे सीरीज है कि जितने भी सडन डेथ्स हुए हैं हृदय की बीमारी से, 18 साल 16 साल के बच्चों को दिया था टीका, और जबको कि उनको ज़ीरो रिस्क था, उनमें से जितने भी सडन डेथ हुए हैं उनका उनका पोस्टमार्टम के रिपोर्ट है, उनके ऑटोप्सी जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म्ड है। क्या कंफर्म्ड है कि ये मायोकार्डाइटिस से हुआ था, दिल का जो मसल है उसका इन्फ्लेमेशन, मायोकार्डाइटिस बच्चों में, यंग में, ओल्ड में भी हुए थे, यंग में पर। और 74%, करीब 74% जो ऐसे सडन डेथ्स हुए हैं मायोकार्डाइटिस से, वो
टीके के कारण हुए। ये पोस्टमार्टम से साबित हुआ है अमेरिका में। सोचिए, यंग लोग जिनको कि इसका कोई रिस्क नहीं था, और ये सनसनीखेज खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिंक दिया है इसका। और दूसरे द हिंदू और ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह दिया है। मतलब ये अभी खुल के बोल सकते थे, पहले कुछ बोलते थे तो नहीं छापते थे, ब्लॉक कर देते थे। तो ये हम इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि कल पता चला हमारा यही ब्लॉक कर दिया। तो इसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, और ये बहुत सनसनीखेज खबर है। और दूसरा एक और चीज़ है जिससे कि हमको थोड़ा हमारे देश में क्या हो रहा है वो एस्टीमेट हमको मिलता है, यही हियरिंग से। इस हियरिंग में एक्सपर्ट्स ने डेटा, जिन्होंने बिग डेटा का एनालिसिस किया है, उन्होंने कहा कि 800 डोज अगर देंगे कोविड वैक्सीन का, 800 डोज में एक को सीरियस एडवर्स इफेक्ट होता है, खून के धब्बे, मायोकार्डाइटिस, स्ट्रोक, ये सीरियस साइड इफेक्ट में आता है। इसमें डेथ भी होने के चांसेस है, 800 में से एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि हमने हिसाब लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, टीके देने के बाद कोई अगर हादसा होता है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर सर्वेलेंस नहीं है। ये नए इसका करेंगे, जीनोमिक सर्वेलेंस, ये सर्वेलेंस, पर इतना बड़ा अगर इंटरवेंशन दे दिया, इतने लोगों को टीका दे दिया, उसका सर्वेलेंस नहीं है हमारे पास। गिनती करना है, लोग अगर रिपोर्ट करता है उसको नोट करना है, उसका ठीक से नहीं है। तो हमने एक हिसाब लगाया कि 200 करोड़ डोज दे दिया हमारा। ऑफिशियल फिगर है, क्योंकि वो बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि लार्जेस्ट ये टीकाकरण। 200 करोड़ में अगर 1 in 800 का हमने हिसाब लगाया, तो सीरियस एडवर्स इवेंट्स 25 लाख होंगे। अब बताइए 25 लाख कहाँ है हमारा? ये एडवर्स इवेंट्स जो भी है हमारा, एक है साइट, वो तो पकड़ता ही नहीं है, ये तो 1% भी नहीं पकड़ता है। 10,000 भी नहीं है, 1,000 भी नहीं है एडवर्स इवेंट्स का रिपोर्ट। और यहाँ हमारा एस्टीमेट में 25 लाख, चलो 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, पर 25 लाख आते हैं। और ये एक और चीज बड़ा अजीब हमने सुना 2 दिन पहले, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में, वो बोलते हैं सेफ एंड इफेक्टिव। सेफ, एक एक्सपर्ट आए थे, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, बहुत बड़े क्लिनिशियन है। वो अभी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहा है, ये आ रहा है, वहाँ सीनेट हियरिंग अमेरिका में हो रहा, एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर वहाँ ज़्यादा जोर है, क्योंकि वहाँ एमआरएनए वैक्सीन ज़्यादा लगा था। तो एक एक्सपर्ट को हमने देखा कि उन्होंने आके कहा कि अभी अभी चल रहा है, सब टीवी में एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, और नया वेव आ रहा है, नया वो JN1 और क्या आ रहा है, सब नाम ABCD करते रहते हैं। तो उनसे पूछा गया भाई, बोला नहीं हमारे देश में तो हमको अच्छा वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड लगाया है, वो एमआरएनए से अच्छा है। उनका दिमाग में है कि वहाँ एमआरएनए पकड़ रहे हैं, कोविशील्ड सेफ है, दुनिया यही समझेंगे कि कोविशील्ड लगाया है, दैट इज बेटर देन एमआरएनए। ये मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्लिनिशियन कह रहा है एमआरएनए, कोविशील्ड इज बेटर देन एमआरएनए। उस क्लिनिशियन को मालूम नहीं है, ये रिकॉर्ड में है कि कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेनेका कहते हैं, वहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका, इंडिया में उसका ब्रांड नेम कोविशील्ड है, वो एस्ट्राजेनेका ही है। एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा थे, एमआरएनए वैक्सीन से ज़्यादा थे, कई गुना। क्लॉट्स यंग लोगों में, पर्टिकुलरली यंग, हमारे देश में तो सभी यंग है, कि यूरोप में सस्पेंड कर दिया था, 50 ईयर्स के नीचे तो रिकमेंड नहीं किया था। और कई कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड है बैन कर दिया था, बिकॉज ऑफ मोर सीरियस साइड इफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी जो डेटा है वो बताता कि ये एमआरएनए से ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट्स थे एस्ट्राजेनेका के। और अमेरिका ने उसको लाइसेंस ही नहीं दिया था एस्ट्राजेनेका को, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए गए थे, स्ट्रोक्स एंड ऑल वुमेन में। तो वो उसको अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस नहीं किया। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उसने पिछले साल विड्रॉ, पिछले साल या 2 साल पहले उसने मार्केट से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोर्ट केसेस चल रहे हैं यूके में, इस टाइप के खून के धब्बे, वैक्सीन, VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोस। वो जब कंपनी खुद विड्रॉ किया, बोला हमारे इसमें अभी डिफेक्ट के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं या केसेस चल रहे हैं। और कोविशील्ड भी विड्रॉ हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से विड्रॉ कर लिया उसने। और यहाँ पे बोलते हैं कि हम ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं, सेल नहीं है। तो ये महाशय को मालूम नहीं है, जो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं,
कि जब कंपनी खुद उसको विड्रॉ किया, आज के तारीख में मार्केट में है ही नहीं, एमआरएनए तो विड्रॉ नहीं हुआ। अभी बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में बंदिश लगा दिया उसको, पर एमआरएनए अभी नहीं मैन्युफैक्चर। तो इसका मतलब एस्ट्राजेनेका का दाल में ज़्यादा ही कुछ काला दाल था उनका। तो इससे क्या होता है कि मैं क्लिनिशियन को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका तजुर्बा लिमिटेड होता है, कितना भी बड़ा क्लिनिशियन हो। मैंने बताया कि 800 में एक सीवियर इवेंट होता है, तो वो 800 मरीज को तो नहीं जानता है ना। वो 800 में 799 वो देखेगा, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे रिश्तेदारों को दिया, 799 कुछ नहीं होगा। पर एक अगर आ भी जाता है तो बोलेगा ये तो कोइंसिडेंटल है। उसके दिमाग में है कि बाई एंड लार्ज ये किससे, उसका तजुर्बा लिमिटेड है। और इसीलिए एडवर्स इवेंट्स पूरे पॉपुलेशन लेवल में होना चाहिए। हमारा कंट्री इतना बड़ा है, 200 करोड़ दिया है, तो हमारे हिसाब से जो इनके रिकॉर्डेड डेटा है, कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से 25 लाखों को सीरियस एडवर्स इवेंट्स हुआ होगा। तो वो एक क्लिनिशियन को थोड़ी पता चलेगा हमारा। इसीलिए हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, हमारे पास डेटा कैपिटल है, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली होना चाहिए हमारे पास, एआई से होना चाहिए, आर्टिफिशियल, और फीडबैक होना चाहिए इसमें, किसी को एडवर्स इवेंट्स उधर रिपोर्ट करने के लिए। जैसे वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम अदर कंट्रीज में है, हमारे इसमें भी होना चाहिए। हालांकि वो भी खाली 5-10% ही पकड़ता है, हम तो 0.1 पर नहीं पकड़ रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे बहुत नुकसान होता है। जो लोग एक्चुअली इंजर्ड है, वैक्सीन इंजर्ड है, कई यंग लोगों का डेथ हुआ है, इंडिया में भी कई यंग लोगों का डेथ हुआ है, पर वो कोइंसिडेंट चला जाता है। कुछ लोग कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जजेस, और ऐसे अगर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये तो कोविशील्ड बेटर है एमआरएनए से, तो जज के दिमाग में भी रहेगा, अरे ये तो, और ये तो लीडिंग एक्सपर्ट है। पर वो क्लिनिशियन का तजुर्बा 800 में वो देखेगा, एक वो कहाँ दिखेगा, उसको दिखेगा ही नहीं। और वो बिग डेटा से 200 करोड़ में 25 लाख हो जाता है एडवर्स इवेंट। वही सोच सकते हैं, हमको भी चौंक गया मैं जब मैंने कैलकुलेट किया। पर ये डेटा हार्ड फिगर से कैलकुलेटेड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमको ये है कि ये अमेरिका ने साबित कर दिया कि वो स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। दब गया था महामारी के टाइम, दब गया था क्योंकि कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो कन्फ्लिक्ट में, और डब्ल्यूएचओ का प्रभाव से, इसीलिए वो डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ। अभी वो ट्रांसपेरेंसी चाहता है। बाकी कंट्री, हमारे भी डेमोक्रेसी, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। कई कंट्रीज में ऐसे हियरिंग हो रहे, सबसे तगड़ा अभी अमेरिका में हो रहा है सीनेट हियरिंग। यूके में भी हुआ था, पर यूके का जो पार्लियामेंट हियरिंग था वो एक लीपा पोती वाली बात थी, पर हुआ था। हमारे कंट्री में इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया है, उसका कभी बात हुआ है इस सब चीज़ों का कि महामारी में क्या क्या ये लिए थे हमने, और क्या क्या इसके कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हर महामारी के बाद, हर लड़ाई के बाद जितने भी जनरल्स है वो बैठते हैं, हमारा हार कहाँ पे हम पिट गए, कहाँ पे हम जीते, इसका करके अगले वॉर में काम आता है। क्रिकेट मैच के बाद भी मीटिंग होता है, कैप्टन कोच वगैरह की, ये गलती होता है, इसको सुधारना है। तो महामारी भी ऐसा ही है, हर महामारी के बाद ये, अब ये तो बात ही नहीं हो रहा है हमारे देश में, अमेरिका में हो रहा, तो ये अगले महामारी में काम आ रहा। हमारे देश इतना बड़ा, हाँ, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, कोई नहीं बोल रहा, लोग भी नहीं पूछ रहे, ये भी नहीं पूछ रहे। तो ये जन है, जानकारी होना चाहिए, अपने प्रतिनिधि से बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, हियरिंग होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी क्या क्या गलतियाँ हुई है, कौन लोगों ने, सही में गलती हो जाती है, ठीक है, एक्ट ऑफ ओमिशन होता है, पर कोई लोग ने जानबूझ के किया है, कई लोगों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल गेट्स का क्या रोल है, फार्मा का क्या रोल है, कई लोगों का पूरा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। क्या है, अगर फिर इसके बाद भी हम डब्ल्यूएचओ के साथ, अच्छा ठीक है दूसरे देशों ने नहीं किया, ठीक है, मर्जी है उनकी, तो डब्ल्यूएचओ को करना चाहिए, जो अपने को ग्लोबल वर्ल्ड बॉडी बोलता है, तो डब्ल्यूएचओ को करना चाहिए। और अगले महामारी के लिए वो तैयारी करना है, वो नहीं करके वो बातें नहीं कर रहा है, कुछ गलतियां मानने कोई तैयार नहीं है डब्ल्यूएचओ, सब ठीक है, दूसरा बोलेगा तो मिस इन्फॉर्मेशन। और जल्दी से पैंडेमिक ट्रीटी करना चाहता है कि अगला महामारी के लिए ये और स्ट्रिक्ट, ये जो चीज़ें हैं जिससे कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि अभी आ रहा है, अमेरिका के सीनेट हियरिंग में आ रहा है, वो सब नज़रअंदाज करके
सब कंट्री डब्ल्यूएचओ के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग को छोड़ के, जैसे अर्जेंटीना ने छोड़ा है और भी कुछ छोटे मोटे कंट्री छोड़े हैं। तो सब क्यों जा रहे हैं? सबको मतलब जो पॉलिसी मेकर्स है, इंक्लूडिंग एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट, जिनका कैरियर बनता है महामारी से, नए वेरिएंट से कैरियर बनता है, महामारी से कैरियर बनता है, रिसर्च ग्रांट मिलता है, तो ऐसे लोगों को क्लियर किया है अमेरिका में। यहाँ तक कि टॉप रिसर्च जर्नल्स को भी बोला है कि वो भी बिके हुए हैं, टॉप जर्नल्स, क्योंकि वो वही टाइप के पेपर छापते हैं जो कि उसको प्रमोट करता है, नैरेटिव। तो हमारा देश में हमको जो कंट्री नहीं जा रहा है अभी, एक इससे पता चल रहा है कि क्या इनका कुछ इंटरेस्ट है। तो ये एक प्रकार का ये है। ये एक खबर हो गया, हमने बताया कि इतने सारे वैक्सीन एडवर्स इवेंट सामने आ रहे हैं, वो अमेरिका में आ रहे हैं। तो जब तब आंख बंद करके फॉलो किया था, अब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपको अभी फायदा नहीं है इसमें। गलत काम में फॉलो किया था जब फौची का गैंग था, क्योंकि फौची भी था और सब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। अभी वो गंगा से अलग हो गया है, दूसरे जो दूसरा गंगा चल रहा है डब्ल्यूएचओ, और तो चाइना के साथ भी बताओ अभी। तो दूसरा अर्जेंटीना का मैंने बता दिया कि अभी अर्जेंटीना का ने अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन के लिए वादा किया है, और ये एक, तो ऐसे मेरे को उम्मीद है, या यूएचओ हमारे जो मेंबर्स को उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि अगर ये कामयाब रहा, अमेरिका अर्जेंटीना एक दो करके आए, तो हो सकता है कि अगर पब्लिक प्रेशर से दूसरे कंट्रीज भी देखेंगे, जब लोगों को मालूम हो रहा है कि नियत क्या है डब्ल्यूएचओ के साथ रहने का, एक एक करके दूसरे देश भी शायद धीरे धीरे डब्ल्यूएचओ छोड़े, और एक अल्टरनेटिव जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें ऐसे इंक्वायरी हो हर पैंडेमिक के बाद, हर बीमारी के बाद। तो हमको ये एक उम्मीद का किरण लग रहा है। तो दूसरा हमारा यही था कि अर्जेंटीना अभी ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया, और अर्जेंटीना और अमेरिका मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे, और उन्होंने ओपन किया है कि दूसरे कंट्रीज भी आ सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव टू, क्योंकि ग्लोबल कोऑपरेशन के अगेंस्ट नहीं है, अर्जेंटीना भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, पर वो चाहते हैं इसको ऑनेस्टली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, बिगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के होना चाहिए। तो ये एक दूसरा खबर था। और तीसरा जो आखिरी खबर है कि अभी हमारे देश में भी जीनोमिक सर्वेलेंस आप सुनते होंगे। आपका ये नया वेरिएंट का ABCD जो नाम देते हैं, कैसे देते हैं? तो जीनोमिक सर्वेलेंस क्या होते हैं कि काफ़ी महंगा होता है एक तो। और हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या कहता है? जीनोमिक्स बहुत अच्छा टूल है, प्रिसीजन मेडिसिन में काम आता है। पर अगर इतना महंगा होता है तो हमको उसी बीमारी के लिए करना चाहिए जिसमें कि कुछ हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो। और हमारे देश में ऐसी बीमारियां है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस का है। ट्यूबरक्लोसिस का आज के तारीख में मरीज आता है, उसको हम CB नेट से करते हैं, एक्सपर्ट से करते हैं, कुछ टेस्ट के नाम है जो, उसमें ड्रग रेजिस्टेंस पता चलता है। तो आज के टेस्ट जो यूज़ होते हैं हमारे टीबी में, वो खाली एक ही ड्रग, रिफेम्पिसिन, टीबी का एक ही ड्रग का रेजिस्टेंस बताता है। अगर वो नहीं है तो उसको टीबी के मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है, 3 4 ड्रग इकट्ठे चालू कर देते हैं। पर अभी पाया गया है कि कई ड्रग्स, खाली रिफेम्पिसिन नहीं, शुरू में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास ऑलरेडी ड्रग, जो ऑलरेडी जिनके टीबी में जीनोमिक सर्वेलेंस जरूरी है, उनके ड्रग रेजिस्टेंस प्रोफाइल पता करने के लिए। तो अभी जो जीनोमिक सर्वेलेंस से क्या है कि 18 एंटी ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ हैं, वो इकट्ठे 18 एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाई का प्रोफाइल दे देता है कि कौन कौन सा दवाई काम करेगा इस पेशेंट में। तो अगर हम हर टीबी पेशेंट का जीनोमिक सर्वेलेंस करेंगे, उनके जो बैक्टीरिया उनको, तो हमको इन्हीं शुरू से ही हम वो वाली दवाई चुन के देंगे, और वो 100% क्योर हो सकता है। अभी आज के तारीख में क्योर नहीं होता है, क्योंकि कई लोग का पूरा जीनोमिक सर्वेलेंस का हमारे पास फैसिलिटी नहीं है टीबी के लिए। टीबी में हर दिन 1400 लोग हमारे यहाँ देहांत हो जाता है, हर लोग 1400 डेली। अभी 1000 केस कोविड का हो गया है, तो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 1000 केस हुआ है, कितने में, 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन में भी 1000 नहीं, यहाँ हर दिन 1400 लोग मर जाते हैं। और 26% ऑफ टीबी केसेस वर्ल्ड का हमारे इंडिया में है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है। उसमें जीनोमिक सर्वेलेंस हम कर नहीं रहे, एक जुकाम के लिए कर रहे हैं, पता चल जाएगा कि नया वेरिएंट है, क्या करोगे? कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो कि सदियों से वेरिएंट, हजारों वेरिएंट निकल गए होंगे, कुछ कुछ निकाल लेते हैं। और इसका मैं खर्चा बता दूं, इसका खर्चा बहुत है। अभी हम देख रहे थे, इसका एक टेस्ट का 12,000 से 15,000 एक टेस्ट का है, और इकट्ठे 96 टेस्ट करना पड़ता है।
तो हर टेस्ट का 15,000, एक मरीज का 15,000, और टीबी का जीनोमिक सर्विलेंस 6,000 में हो जाता है। बताइए, जो कि एक जानलेवा बीमारी है जिसमें 1,400 लोग मर रहे हैं, इसमें कोई मर नहीं रहा है कोविड में। दूसरे बीमारी से मर रहा है, कोविड पॉजिटिव आ रहा है, आरटीपीसीआर, तो वो उसको कोविड डेथ कर रहे हैं, ये मर गया हुआ, पर उसको देखोगे तो दूसरा कुछ बीमारी है। और यहाँ डायरेक्टली टीबी से लोग मरते हैं, 1,400 डेली, 1,400 डेली। तो और 0.03 to 0.5 वुहान वायरस का मोर्टेलिटी था, अभी 10 गुना कम हो गया ओमिक्रॉन के बाद। तो उसके बाद दूसरा JN1, और वो सोचो कितना कम मोर्टेलिटी है, और उन्हीं में हो रहा है जो कि इंसिडेंटली इत्तेफाक से उनको आर्टिफिशियल मिल रहा है। वो भी उसमें भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि सही में उसको कोविड डेथ बोलोगे या ऐसे ही कुछ भी वायरस निकाल लो यार, 50 वायरस निकल जाएंगे तो उसी को क्यों बोल रहे हैं डेथ, दूसरे वायरस निकलेगा उसको बोलो। वो नहीं करेंगे। ये इसलिए बताना जरूरी है कि कॉस्ट क्या है, मशीन का कॉस्ट कितना है। 1.5 करोड़ का एक मशीन आता है जीनोमिक सर्वे, 1.5 करोड़ का, और हर टेस्ट 15 है। अभी जो कोई ये मशीन लगा के बैठे हैं आप दुकान खोल के, और टेस्ट किए जा रहे हैं क्या, जुकाम के लिए, जिसका कि कोई ट्रीटमेंट नहीं बदलेगा आपका। जो अभी के तारीख में ऐसे वेरिएंट आ रहे हैं, आपका दूसरे डायबिटीज का ट्रीटमेंट करो, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करो, रीनल फेलियर ना हो क्यों, वो सब अच्छा रहे, ओवरऑल हेल्थ रहेगा। ओबिसिटी का ट्रीटमेंट करो, तो कोई भी वायरस आएगा उसका मोर्टेलिटी 0 के बराबर रहेगा, पर्टिकुलरली यंग एंड हेल्दी में। तो ये आज के ये मुद्दे थे। और ये हमको अर्जेंटली टीबी के लिए जीनोमिक सर्विलेंस चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। जीनोमिक सर्विलेंस का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और हर जगह आप देखेंगे टेस्टिंग बढ़ाओ, जीनोमिक सर्विलेंस बढ़ाओ। जो भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, इंक्रीज जीनोमिक सर्विलेंस, और साइंटिस्ट भी खुश है, उसको 1.5 करोड़ का मशीन मिलता है, उसमें कई और भी एक्स्ट्रा ये होंगे उसको। और हर टेस्ट के इतने पैसे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। अभी इतना बड़ा मशीन खरीदेगा तो करेगा ही वो जीनोमिक। और करने दो, फ्लू का करने दो, कॉमन कोल्ड का करने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर टीबी का करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये गलत प्लानिंग, गलत ये, गलत लोगों के साथ हम जा रहे हैं। WHO के साथ जब तक रहेंगे, और चीन के साथ, एक तरफ चीन एक तरफ WHO, और चीन या WHO इकट्ठे ही सोते हैं, इकट्ठे ही सोते हैं। क्योंकि जब ये निकला था कि ये लैब से निकला है, तो WHO ने ठीक से जांच नहीं किया कि चाइनीज लैब से निकला है, और ये तो सब कबूल करते हैं कि चाइना का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और अभी और डबल बन जाएगा, और हम अभी उन्हीं के साथ जा रहे हैं, WHO का। तो आज के हमारे न्यूज़लेटर में यही है, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।